जो मदरसे छाप से आते हैं, जो मस्जिद से निकल के आते हैं और फट जाते हैं बाहर, ऐसे लोग जब संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे ऐसे दंगे पढ़ाया जाता है, उन्हें फटने के लिए थोड़ी ना बताया जाता है। उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें सिखाया जाता है। कोई आदमी शिक्षा नहीं हो रहा, कोई आदमी शिक्षा नहीं हो रहा। कोई आपके घर बार अगर माँ बाप को गाली देगा तो आप क्या करेंगे? वो कौन सा घर है? वक्फ बोर्ड कौन सा घर है? वक्फ बोर्ड कौन सा घर है? बंगाल में हिंसा हुई वक्फ बोर्ड की वजह से। वक्फ बोर्ड पे आइए, वक्फ बोर्ड क्या है मालूम है? वक्फ बोर्ड सर, हिंसा का कारण क्या था बंगाल में? बंगाल में हिंसा का कारण क्या था? हिंसा का कारण ये, किसी का आप घर छीनोगे, किसी की बनाई हुई संपत्ति छीन लोगे तो वो क्या करेगा? अगर आप 20 साल 25 साल 50 साल बाद आप जाके उसकी कुंडी खटखटा कहोगे आप बाहर निकलो, ये जो है वक्त की संपत्ति, तो वो क्या करेगा? अरे वक्फ क्या होती है? वक्फ शब्द पहली बात तो इस्लाम में कोई शब्द है नहीं, ना कुरान में ना किसी हदीस में। यदि ये वक्फ शब्द मुझे बता दें। जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई वारिस नहीं होता परिवार में, वो अपनी संपत्ति उठा के गरीब यतीमों के लिए वक्फ करती है। वो संपत्तियां होती हैं जो वक्फ के लिए। कितना काम किया वक्फ बोर्ड ने? कितना गरीबों के लिए काम किया? कितना गरीब मुसलमानों के लिए काम किया? क्या मालूम कितने अभी इसके अंदर स्कूल जो बता रहे हैं ना, अब जो जितने भी जो बनाया वक्फ बोर्ड ने, जो वक्त के पास जो है ना, बहुत सारे वक्त की जमीनें तो हिंदुओं ने खरीदी है, तो अब क्या वक्त के ऊपर वो है, तो अब जब दावा कर रहे हैं तो फिर उनको बुरा क्यों लग रहा है? सामने क्यों नहीं आ रहे निकल के जिन्होंने खरीदी है? मदरसा छापे ये कोई पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट है, एक टाइम्स में नहीं बता पाए, वो भी जो है गलत बता के चले गए कि मैं स्कूल चला गया हूँ। ये मदरसा छाप जो है बड़ी बड़ी बात करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वक्फ बोर्ड में जब से संशोधन हुआ है, लगातार मुस्लिम संगठनों की तरफ से कहा जा रहा था कि हम सड़क से लेके कोर्ट तक प्रोटेस्ट करेंगे, और इस प्रोटेस्ट की आवाज़ बंगाल से उठी भी। मुर्शिदाबाद में हंगामा हुआ, हिंसा भड़की गई, हिंदुओं को पलायन करने पर वहाँ पर मजबूर किया जा रहा है। लगातार इसके बाद भी मुस्लिम संगठनों की तरफ से ऐसे ही प्रोटेस्ट करने की बात की जा रही है। इस पर मामले पर जनता क्या सोचते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने से पूछते हैं, बात करते हैं, क्या वो राय रखें। क्या नाम हो भाई? सर मेरा नाम सहवाज हो गया, मैं भी मुसलमान हूँ। आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, क्या कहेंगे ये वक्फ बोर्ड में जब से संशोधन हुआ है, क्या समस्या नजर आ रही है? क्यों बार बार धमकाया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और इस वक्फ बोर्ड को नहीं मानेंगे? सर एक्चुअली ये देखा जाए तो वक्फ बोर्ड भी कुछ गलती है। उन्होंने जैसे अंबानी साहब है, उनको ज़मीन बेच दी, उनको ये नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हॉस्पिटल या कोई सी भी संस्था या स्कूल हो जाए या एनसीटी में कोई भी चीज, इस तरह कोई भी चीज हो जाए, वो बनाना चाहिए। इसमें ये लेके दे आए तो ये जो वक्फ बोर्ड है ना, उसके लिए सही है। लेकिन ये माहौल क्यों खराब कराया जा रहा है? अगर ये गलत है और ये मुसलमानों के फायदे के लिए किया जा रहा है, पसमानदा मुस्लिम के लिए किया जा रहा है, तो माहौल खराब क्यों, हिंसा क्यों भड़काई जा रही है? बंगाल में क्यों हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है? क्यों वहाँ पर आगजनी की जा रही है लगातार? सर एक्चुअली ये बात ये है, बंगाल में दोनों परेशान है, हिंदू भी परेशान है और मुस्लिम भी परेशान है। आप एक को बोलोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, दोनों परेशान है। अब रोकना चाहिए, कह रहे हैं बंगाल में तो हिंदू मुसलमान दोनों के साथ गलत हो रहा है, क्यों सिर्फ टोपी वालों को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, हम पहले बात बताते हैं, ये मेरे पहले भाई है जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया है। हमें लगता है हिंदुस्तान में इनका पहले फ्रेम लीजिए भाई, फोटो लीजिए। ये मेरे पहले भाई हैं जिन्होंने, मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने वक्फ बिल का समर्थन, मतलब वक्फ बिल संशोधन का समर्थन किया है। बाकी जितने भी मुस्लिम हैं उनको पता भी नहीं, मेरे भाई भी नहीं पता वक्फ बिल क्या है, इनको भी नहीं पता होगा। अगर खैर इन्होंने जहां अगर पढ़ा होता तो ये भी विरोध करने लगते। गाड़िया की इन्होंने सिर्फ न्यूज देखा है, और न्यूज में आप जैसे पत्रकार हैं जो एकदम राष्ट्रवादी न्यूज चलाते हैं और अच्छी चीज देखी है उन्होंने, तो इन्हें पता है संशोधन में वो देश के लिए भलाई है, इसलिए वो समर्थन कर रहे हैं। बंगाल में जो रहा कह रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान के ऊपर नहीं हो रहा, हिंदुओं के ऊपर भी हो रहा है। हिंदू मुसलमान दोनों परेशान है कह रहे हैं बंगाल में। देखिए, ये भाई साहब कह रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू परेशान है, कि वहाँ की पता बहन जी का क्या स्टेटमेंट आया है कि जब तक हमारी सरकार है हम मुसलमानों को ईजा नहीं आने देंगे, ना परेशान होने देंगे, और हमारी सरकार अगर माइनॉरिटी में आती है और केंद्र में आती है तो वक्फ बिल जैसे तो हटा देंगे। वक्फ बिल में संशोधन जो हुआ है उसको, मतलब वक्फ बिल को फिर से ला देंगे, उनका कहना ये है। तो कहीं ना कहीं वहाँ हिंदू ही परेशान है, हिंदू ही प्लान कर रहा है, और वहाँ इस बार सरकार चेंज हो सकती है, 100% बता रहा हूँ, मानता जाएगी, इसलिए परेशान है। भाई माहौल तो खराब है, एक ही समुदाय के लोगों ने किया ना, आगजनी तो एक ही समुदाय के लोगों ने किया ना, पलायन तो हिंदू ही कर रहा है ना, तो दोनों कैसे परेशान हो सकते हैं फिर? सर एक्चुअली वो मेरे को पता नहीं है, जो मैंने न्यूज देखा मैं उसकी बात आपको मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं वहाँ पे ऐसे ही दंगे होते हैं। मुस्लिम मेजोरिटी में वहाँ दंगा कारण है कि इनको जैसे ये राष्ट्रवादी न्यूज देखते हैं, इनको पता है कि वो बिल संशोधन में बहुत अच्छी बात हो रही है। ऐसे मुस्लिम, अगर आप जैसे पत्रकार की न्यूज देखेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन वहाँ जो मदरसे छाप से आते हैं, जो मस्जिद से निकल के आते हैं और फट जाते हैं बाहर, ऐसे लोग जब संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे ऐसे दंगे पढ़ाया जाता है, उन्हें फटने के लिए थोड़ी ना बताया जाता है। उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें सिखाया जाता है। कोई आदमी शिक्षा नहीं हो रहा, कोई आदमी शिक्षा नहीं हो रहा। एक्चुअली ना आपने जो बताया ना, आपने जो बताया ना वो गलत है। मदरसे में सिर्फ दो चीज की तालीम दी जाती है, सिर्फ एक कुरान की दी जाती है, दूसरी नमाज की तालीम दी जाती है। ना कोई बम फटने की, ना कोई कुछ की, ना कोई किसी चीज की तालीम दी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी पत्थरबाजी मदरसे निकलने के बाद क्यों हो जाती है, कोई बमबारी, कोई भी दंगा मदरसे निकलने के बाद क्यों हो जाता है, मस्जिद निकलने के बाद क्यों हो जाता है, ये बता दे।
अभी संभल उठा के देख लो, मस्जिद से निकले दंगा हो गया। अब कश्मीर उठा के देख लो, मस्जिद निकले दंगा हो गया। अब बंगाल उठा के देख लो, मस्जिद निकले फट गए, आग लगा दी, ATM तोड़ दी। अभी आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ। हिंदू का एकत्रित हुए, अभी 2 दिन पहले आगरा में एकत्रित हुए थे, लाखों हिंदू थे। कहीं कोई ATM टूटा, किसी का सर फटा, कोई आपस में भिड़े, किसी को मारा, किसी का सर काटा, कहीं गाड़ी टूटी, नहीं टूटी ना। यही अगर ये 100 भी इकट्ठे हो जाते ना तो एक आध फट ही जाते, अल्लाह ऊपर बोल फट जाते। यही चीज है इनमें अनभिज्ञता और कारण। इसका कारण इनका अनभिज्ञ होना, आप जैसे पत्रकारों को ना देखना, आप जैसे पत्रकार चैनल पे ना सुनना, और ये जो मदरसे सुनते, जो मस्जिद सुनते, जो मौलवी सुनते हैं, जो मौलवी पीछे रह के जो पीछे के सिखाते और आगे फाड़ देते हैं, अपने फाड़ने वाले नहीं आते, वो इन जैसा सीखते हैं। कौन सी आधुनिक शिक्षा दी जाती है मदरसों में? जो आपने कहा कि आधुनिक शिक्षा दी जाती है मदरसों में, कौन सा IAS IPS मदरसे से निकलता है? एक का नाम बता दो। बहुत सारे IPS है। अगर नहीं नाम क्या है आप आज जिसने ये कहा कि मैं सिर्फ मदरसे से पढ़कर निकला हूँ, मैंने स्कूल से स्कूलिंग नहीं की। उठा के देखिए, और हमारे यहाँ जितने भी सम्मेलन होते, आप ये देखिए, हमारा इज्तिमा होता है, लाखों की पब्लिक आती है, मगर कोई एक भी परेशान होता है या पानी के गंदे पानी में कूद रहा है, या यहाँ कूद रहा है, या मर रहा है, या धक्कम धक्की हो रही, ये हमारे उसमें कुछ नहीं होता। पानी की तो बात नहीं, जूस में मूत मिला के पिला देते हैं, जूस में पेशाब मिला के पिला देते हैं। ये वीडियोस आती है निकल के, उसका क्या? वो वीडियोस जो आती हैं, ये तो आसाराम बाबू पिला रहा है, ये तो खुल के पिला रहा है, आसाराम बाबू पिला ही रहा है, तो वो पीने को भी तैयार है। कौन से आसाराम बाबू की वीडियो निकली? कितनी मुजफ्फरनगर से दुनिया भर की वीडियो निकली। अरे आसाराम बाबू की बात मत कीजिए। मैंने पर्सनली किसी को अटैक नहीं किया, ये किसी भी संत के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। वो कोर्ट ने जो बोला है उसकी सजा वो भुगत रहे हैं, ठीक है। और किसी संत के बारे में गलत ना बोले। पहली बात, इन्होंने बोला कि आधुनिक शिक्षा इनकी है कि ये है कि और अब्दुल कलाम जी की डेथ होती है, उनके यहाँ मात्र 100 लोग इकट्ठे होते हैं, IPS अफसर, संस्था के लोग और मात्र राष्ट्रवादी लोग उनके जनाजे जाते हैं। और वही कसाब मरा होता है उसी दिन, वहाँ लाखों लोग, हाँ, बुरान खत्म होता है, लाखों लोग की जनाजे में आ जाते हैं। तो एक मुस्लिम राष्ट्रवादी मरा है, एक आतंकवादी मरा है। आप खुद देख लो इनकी शिक्षा क्या है। ये मदरसे निकले शिक्षा यही है कि इनका एक आतंकवादी अल्लाह अकबर करने वाला फट जाए तो वहाँ जाके इकट्ठे हो जाओ, एक राष्ट्रवादी मुस्लिम मरे वहाँ इकट्ठी ना हो, ये शिक्षा है इनकी। जैसे मैं वही सवाल फिर से रिपीट करूंगा, आपने कहा आधुनिक शिक्षा दी जाती है, कौन सा IAS IPS निकल के ये बोला जिसने ये कहा कि मैं सिर्फ मदरसे से पढ़ के IAS IPS बन गया? अगर आप IAS की देखना चाहें तो आप जितने भी है ना डिटेल में देखिए। हमारी IAS के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, शाहीन ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो कि IAS की तैयारी कर रहे हैं। मदरसे से ही बोल रहा हूँ मैं, मदरसे की बात कर रहा हूँ सर। आप पहले मदरसे के बारे में समझे। तो बंगाल में हिंसा की हो जाती है, फिर क्यों आप हिंदू को पलायन करने मजबूर? देखिए, कोई आपके घर बार अगर माँ बाप को गाली देगा तो आप क्या करेंगे? वो कौन सा घर है? वक्फ बोर्ड कौन सा घर है? वक्फ बोर्ड कौन सा घर है? बंगाल में हिंसा हुई वक्फ बोर्ड की वजह से। वक्फ बोर्ड पे आइए, वक्फ बोर्ड क्या है मालूम है? वक्फ बोर्ड सर, हिंसा का कारण क्या था बंगाल में? बंगाल में हिंसा का कारण क्या था? हिंसा का कारण ये, किसी का आप घर छीनोगे, किसी की बनाई हुई संपत्ति छीन लोगे, तो वो क्या करेगा? अगर आप 20 साल 25 साल 50 साल बाद आप जाके उसकी कुंडी खटखटाट कहोगे आप बाहर निकलो, ये जो है वक्त की संपत्ति, तो वो क्या करेगा? वक्फ करता है ये काम 20 साल बाद 50 साल बाद करता है काम वक्फ बोर्ड कि ये संपत्ति मेरी है। जब जिसका कोई वारिस नहीं होता, सुनिए, संसद भी वक्फ की है, राष्ट्रपति भवन भी उसका वक्फ का है। और सुनो, जो इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था तमिलनाडु उस समय के, वो भी वक्फ का बता दिया गया। अब जब पूरी दुनिया में इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था उस समय भी जमीन को वक्फ की जमीन बता रहे हैं श्रीमान जी। इनको यानी हमें नहीं पता। अरे वक्फ क्या होती है? वक्फ शब्द, पहली बात तो इस्लाम में कोई शब्द है नहीं, ना कुरान में ना किसी हदीस में। यदि वक्फ शब्द मुझे बता दें, कहीं वक्फ है क्या? अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कह रहे ना, कभी भी वो कहते हैं मैं कभी भी मदरसे में नहीं गए, स्कूली शिक्षा प्राप्त करी। हाँ, सुनो, उन्होंने कहा मैंने गीता का अध्ययन किया। मैंने हमेशा, देखो, वो कहते थे प्रतिदिन मैंने गीता का अध्ययन किया और आज मैं गीता के द्वारा ही इस कुर्सी पर पहुंचा हूं, क्योंकि गीता में कर्म के सिद्धांत को बताया गया है। और सुनो ना, हमें याद है, हमें बहुत याद है। हम सुनो, मैं बता देता हूँ, बोल जब पूछेंगे तो बताऊंगा। हाँ जी। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के खुद उनकी जीवनी देखना कि मैंने प्रतिदिन सुबह गीता का ही अध्ययन करता था। यदि कुरान का अध्ययन करते तो कभी भी इतने पद पर नहीं पहुंच पाते। देखिए, कभी भी देखो, ये कह रहे हैं ना। इनसे एक सवाल कर लूं मैं। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ऐसे ही नहीं कर देता। सुनिए, संसद भवन पे अपना दावा ठोक रखा है, अंबानी के घर पे अपना दावा ठोक रखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट पे अपना दावा ठोक रखा है, सूरत नगर निगम की बिल्डिंग पे अपना दावा ठोक रखा है।
तो जो कहाँ से आते हैं दावा ठोकने? है तो वो अपने कागज दिखाए ना, दावा ठोके तो आप क्लियर करें कि हमारे पास रजिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट है। सुनिए, जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई वारिस नहीं होता परिवार में, वो अपनी संपत्ति उठा के गरीब यतीमों के लिए वक्फ करती है। वो संपत्तियां होती हैं जो वक्फ के लिए वक्फ। कितना काम किया वक्फ बोर्ड ने, कितना गरीबों के लिए काम किया, कितना गरीब मुसलमानों के लिए काम किया? क्या मालूम कितने अभी इसके अंदर स्कूल जो बता रहे हैं ना, अब जो जितने भी जो स्कूल बनाया वक्फ बोर्ड ने? है, वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सारे हमारे इधर, आप एमपी में आएंगे तो हम आपको ढेरों बताएंगे। एक का नाम बता दो, एक का नाम बताओ। हमीदिया जामिया है, उबैदिया है, बहुत सारे हैं जो कि स्कूल है, मदर वो स्कूल है, वो मदरसे। अरे स्कूल है। ये वही मदर, सुनो अच्छी तरह, जहाँ कुरान की और इनकी हदीसों की शिक्षा दी जाती है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जाती है। अरे मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है। मैंने पढ़ा, आपको नहीं मालूम? मॉडर्न अरे मैं एजुकेशन के यूनियन नाम का पर कुछ प्रेसिडेंट नहीं हूँ, आपको किया। पता ही नहीं है। ये कौन से कितने पढ़े लिखे हैं? इनसे पूछा कितने पढ़े लिखे हैं? वही तो अनभक्ति है, कितने पढ़े लिखे ये हैं? अनभक्ति की बात कितने कर रहा पढ़े हूँ मैं। लिखे हैं? LLB हूँ सर। LLB है। हाँ, और पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात समझिए पहले। LLB से पूछना कि मैं स्कूल चला गया हूँ, इसका सेंटेंस क्या है? I am going to school. अरे हैं? I am going. आप मेरी गलत गलत गलत। ये मदरसा छाप ऐसे ही बोलेंगे। ये मदरसा छाप ऐसे पूछे, ये LLB पास को पूछो कि मैं स्कूल चला गया हूँ, इसके सेंटेंस का अर्थ क्या है? पूछना। अरे ये आप सुनिए LLB मेरी है। बात। ये पूछो, ये LLB है। मैं बता देता हूँ। देखिए हम वक्फ बोर्ड पे रहते हैं। नहीं सुनो, ये कह रहे, ये गलत बताया, मैं बताऊंगा। अरे चचा, अरे सुनो, आप प्रेसिडेंट साहब हैं, LLB कर रखी है, मुझे ये बताइए ना कि सूरत की नगर निगम की बिल्डिंग पे वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है। ओवैसी कहते हैं कि हमारे पास 6 लाख एकड़ जमीन के कागजात ही नहीं है, तो कैसे मान लिया जाएगा ये बात है? आप एक बात बताइए, ओवैसी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। संपत्ति किस तरह दी जाती है, आपको उसका नियम मालूम है? जिसका जब कोई वारिस नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब है ना लिखित में जो मेन वारिस होता है, जिसके ऊपर काबिज होता है, वो लिख करके अपने दूसरे किसी को भी देके जाता है, गरीब यतीमों के लिए अपनी मर्जी से किसी को भी देके जाता है। सुनिए, अगर कागज भी तो देके जाएगा, कागज भी तो देके जाएगा, कागज नहीं देगा। 4 करोड़ में से 1.5 करोड़ घर, 1 करोड़ 70 लाख घर मुसलमानों को मिले हैं, वो वक्त दे देंगे? खुद बताओ, वो वक्त दे देंगे? अब जो वक्त के पास जो है ना, बहुत सारे वक्त की जमीनें तो हिंदुओं ने खरीदी है, तो अब क्या वक्त के ऊपर वो है, तो अब जब दावा कर रहे हैं तो फिर उनको बुरा क्यों लग रहा है? सामने क्यों नहीं आ रहे निकल के जिन्होंने खरीदी है? सामने क्यों नहीं आ रहे रहे? ना? आप ही ने बोला अभी अंबानी का घर है, अंबानी क्यों नहीं बोल बोला, रहे उन्होंने दोनों ने दावा ठोक रखा है, वक्फ बोर्ड ने। वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका हुआ है। अंबानी ने बनाया तो उसके कागज दिखाए ना, 1500 साल पुराना तमिलनाडु का गांव, उसमें वक्फ बोर्ड कैसे हो गया? 1400 साल पुराना इस्लाम है। अभी तो ढेरों हैं, अभी तो आपको 1% पता चला है। जब 90% क्या होता है, जिसका कब्जा ज्यादा कर रखा है। कब्जा ज्यादा नहीं कर रखा, जिसका कोई वारिस कोई कुछ नहीं होता ना, तो वो क्या करता है कि अपनी जमीन ऐसा 17 बच्चे हैं, एक आप बात बताओ, वारिस की बात कर रहे हैं, एक घर में 17 बच्चे हैं, बोले वारिस की बात कर रहे हैं भाई साहब। यार क्या बात कर रहे पत्रकार महोदय, एक मिनट इनसे बात कर, इधर आइए। ये पढ़े लिखे शिक्षित हैं, एक मिनट। एक मिनट, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, एक मिनट मुझे, ये पढ़े लिखे शिक्षित हमारे भाई साहब, हमारे दादाजी हैं, और ये बता दें, एक इतने इस्लामिक कंट्री हैं, वहाँ पे वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? वहाँ अभी सऊदी अरबिया में एक टाइम नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ बिजली यूज ज्यादा होती थी। पर सुना होगा, न्यूज देखा है ना, वहाँ अभी भारत में जाता तो ऐसे पढ़े लिखे लोग पता है सीना चढ़ के फट जाते हैं। ये नहीं पढ़े लिखा ही है, फटने आ जाते पश्चिम बंगाल। सुनो, ये मदरसा छाप है, ये कोई पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट है, एक टाइम्स में नहीं बता पाए, वो भी जो है गलत बता के चले गए कि मैं स्कूल चला गया हूँ। ये मदरसा छाप जो है बड़ी बड़ी बात करते हैं। पूछा ने इन्हें, पूछा, ये टाइम्स में नहीं बता पाएंगे कि मैंने इन्हें पूछा है, ये मदरसा छाप है, इनको कुछ नहीं पता, वक्फ के बारे में नहीं जानते, ना इन्हें कुछ मैथ के बारे में, ना इंग्लिश के बारे में। बताओ ना, बताओ, इनसे पूछा कि मैंने पूछा कि मैं स्कूल चला गया हूँ, इंग्लिश टेस्ट नहीं लेना ना। नहीं पूछा, LLB है ना, इन्हें पूछा LLB साहब को कि मैं स्कूल चला गया हूँ, कौन सा टेंस है और इसका क्या मीनिंग है, मुझे बता देना। चलो अब सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं देखिए, मैं मुद्दे से हटके बहस नहीं करना चाहता। सुनिए, मुद्दे पे आ जाएंगे। अरे इनका मुंह बंद कर दो, इनका मुंह बंद कर दो, LLB साहब मुंह बंद कर दो। बात ही नहीं कर सकता ना, मैं इनसे बात ही नहीं कर सकता, मैं इनसे बात ही नहीं कर सकता। सुनिए मेरी बात, ये जो बात कर रहा है मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, छोटा सा सेंटेंस है, मुंह बंद कर दो जवाब देके। अरे जवाब देके मुंह बंद कर दो। सुनिए, मुझे उस बात पे बात ही नहीं करना, जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं मैं उस पे बात करूंगा। अरे सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे सर करके बात कर रहा हूँ, आप LLB की बात मत करिए, मेरी बात सुनिए। अब सुनिए देखिए, अब इन्होंने नहीं बताया, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे बिल्कुल भी। नहीं, हमें जानना नहीं। अब हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। अब सीधा सवाल ये होता है, वक्फ बोर्ड अगर इतना ही सही तरीके से काम कर रहा है तो क्यों अभी तक वक्फ की जमीन पर अस्पताल नहीं बने, स्कूल नहीं बने? और बंगाल में जो हिंसा होती है उसका कारण वक्फ बोर्ड ही क्यों बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा था कि हम सड़क से लेके कोर्ट तक प्रोटेस्ट करेंगे, और उसकी वजह से सारा बंगाल में हुआ।
90% अगर हॉस्पिटल बने हैं, स्कूल बने हैं, हाँ सुनिए तो वो बने भी हैं और उसके ऊपर आज बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बहुत सी जगह हैं, अगर आप डिटेल उठाएंगे ना, डिटेल क्या देखिए, कागजी तौर पे सुनिए मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात यह है कि जो बोल रहा है ना, वक्त होता क्या है पहले समझिए तो, किसी की जागीर थोड़ी घसीट रहा है ना, किसी से अपन खींच रहा है, समझ गए ना, खींचा ही जा रहा है, कहाँ खींचा जा रहा कहीं भी है, खड़े होकर दावा ठुक जाता है। तो अपन थोड़ी रोक रहे हैं। कौन ठोक रहा है? वक्फ बोर्ड ले रही है कि वक्फ बोर्ड की वक्फ जमीन बोर्ड ठोक रहा है। अरे भाई हम लोग नहीं ले रहे हैं, वक्फ की जमीन पे जो जहाँ काबिज है वो तो है ही, अपन थोड़ी मांग रहा है। कागज भी तो होने चाहिए। अरे तो कागज है तो ये तो गवर्नमेंट बोलेगी ना। थोड़ा फैक्ट्स पे बात कर ले, थोड़ा फैक्ट्स पे बात कर ले। 2013 तक जिस वक्त के पास में मात्र 18 लाख एकड़ जमीन थी, हाँ 18 लाख एकड़, और ये बकायदा सुनो, ये बकायदा संसद भवन में अमित शाह जी द्वारा कोट किया गया है कि 1913 से लेके 2013 तक सिर्फ 18 लाख एकड़ भूमि थी, और 2013 से लेकर आज 2025 तक आते आते 21 लाख एकड़ जमीन और बढ़ गई। आज 39 लाख एकड़ जमीन वक्त के पास है, ठीक है। ये कहाँ से आई? पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं वक्त थोड़ी दावा ठोक रहा है, सरकार दावा ठोक रही है। तो कुंभ मेला क्षेत्र पर किसने दावा ठोका था? एंटीलिया के ऊपर किसने दावा ठोक रखा है? बनारस के अंदर में यूनिवर्सिटी के ऊपर पे किसने दावा ठोक रखा है? केरल के अंदर में पूरे के पूरे गांव के ऊपर पे किसने दावा ठोक रखा है? कौन है वो लोग? अगर वक्त की जमीन पर ये लोग झूठे दावे नहीं ठोक रहे हैं तो इनको अब से पहले सरकार को ब्यौरा देने में डर क्यों लगता था? सरकार ने यही तो बोला अमेंडमेंट करके बिल के अंदर में कि भैया अब वक्त की अकाउंटेबिलिटी होगी, अब उसको सरकार को ब्यौरा देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसमें क्या दो राय है? एक बात बताइए, हमारा एक मंदिर बनता है और वो एक मंदिर मात्र 15 महीने के अंदर में 396 करोड़ का टैक्स देता है, ठीक है, 396 करोड़ का टैक्स देता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाई साहब से, आंकड़ों पे बात कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड ने क्या पूरे पिछले 10 साल 15 साल में मिलाकर भी 300 करोड़ का वो टैक्स दिया है क्या? अगर इतनी जमीनें हैं तो टैक्स कहाँ जा रहा है? जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि पीछे के गेट से सारे इस्तेमाल किए जा रही है सारी जमीनें। अगर टैक्स वसूलना है तो गवर्नमेंट तो उन्हीं की है ना, टैक्स वसूल लेना। टैक्स वसूलने मना किसने करा? तो किया है अब संशोधन। सुनिए, जितने भी टैक्स के लिए जो अधिकारी बने वक्फ बोर्ड में, वो सब उन्हीं के बनाए हुए बीजेपी के तो अधिकारी आए, बीजेपी का तो अध्यक्ष आया है, बीजेपी के अध्यक्ष तो वसूली करे, हम थोड़ी करेंगे। वसूली कौन करेगा? बीजेपी का अध्यक्ष है। मेरी बात बीजेपी के, अरे वक्फ बोर्ड में कौन सा बीजेपी का अध्यक्ष आया? अभी सनवर पटेल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बने एमपी के अंदर। आखिर और बोर्डों में भी देखिए तो बीजेपी ने ही अपना कैंडिडेट को बनाया है वक्फ बोर्ड में। कब से बनाया? जब से बीजेपी आई, जब से उसी ने बनाया है। तो वसूली कौन करेगा? नगर निगम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स सब जमा हो रहा है। ये जमा 5 तारीख को हुआ है और ये भाई साहब पहले से जमा हो रहा है। सुनिए, पहले से हो रहा है। देखो मेरी बात सुनिए, जो प्रॉपर्टी वक्त की है ना, अपन हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, उस पे हिंदू भी काबिज है, मुसलमान भी काबिज है। बस ये प्रॉपर्टी पे हिंदू कहाँ से काबिज हो गया? बहुत सारे काबिज है। कहाँ है? अरे भाई सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, एक दो नाम बताइए। मेरी बात सुनिए। और बिल्कुल ढेरों मुसलमान का मामला नहीं है। सुनिए, आप सुनिए ढेरों पहले रिकॉर्ड भाई साहब, हम बात भी सुन लीजिए। देखिए, अपन किसी को ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है। मंदिर बना है वो भी एक धार्मिक स्थल है, मुस्लिम का बना है वो भी धार्मिक स्थल है, मगर वक्फ की संपत्ति तो ये है कि किसी ने दान में दी, वो संपत्ति है। वही तो उन्होंने बोला ना, कागज कहाँ है? दिखाओगे ना कागज। हम अरे थोड़ी एक दिखाएंगे। सीए हो जाए नई कागज दिखाएंगे, एनआरसी हो जाए नई कागज जिसके दिखाएंगे, पास कुछ नहीं है वो कागज दिखाए की सारी चीजें मिलेगी तो कागज दिखा मेरी देंगे। बात तो सुनिए, जो बोल रहा है कि हमारी नहीं है तो वो कागज दिखाएगा ना, जो पहले मौजूद है उसके ऊपर वो क्या कागज दिखाएगा? मौजूद है। इन भाई साहब से ये पूछो, मौजूद जो जमीन है उसके तो कागजात होते हैं ना कि नहीं होते? भाई कागज हैं। जब देखिए सिस्टम बनेगा, डरना किस बात का? फिर अगर कागजात है तो डर किस बात का? डर नहीं है, डर इस बात का नहीं है, ना डर किसी बात का है। कब्जा तो वक्फ बोर्ड कर रहा है ना संपत्ति पे, सरकार थोड़ी कर रही है। वक्फ बोर्ड नहीं कर रही। आप तो पहले एंटीलिया किसका है? अंबानी का घर किसका है? बातें कर रहे हैं। तरुण भाई एक मिनट यार, तरुण भाई एक मिनट यार, रुक जाओ, बात करने वक्फ दो। बोर्ड काय को कब्जा करेगा? अरे दावा ठोक रखा है ना संसद भवन पे, नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, सूरत की नगर निगम की बिल्डिंग पे दावा तो वक्फ बोर्ड ने ठोका है। नहीं ठोका। आपको क्या गलत फहमी है? ऐसे कोई किसी के ऊपर दावा थोड़ी ठोका है। ये भाई साहब यहाँ पर आकर ना खामा खा का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। पहली बात तो मैंने इतने दावे आपने भी बता दिए और मैंने भी बता दिया, जो वक्त ने दावे ठोके हुए हैं झूठे दावे। उसके बाद में अगर ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, मुर्शिदाबाद के अंदर में हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? मुझे कोई जवाब दे दो ना। आज वहां से हिंदू पलायन करने को क्यों मजबूर हो गया? मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल के अंदर में
वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल आया संसद के अंदर में, पारित किया सरकार ने, मारे बेचारे हिंदू जा रहे हैं। क्यों भाई? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और केरल का वो गांव कैसे दावा ठोक दिया तुमने? कैसे दावा ठोक दिया तुमने? तुम कहां से लेकर आए थे? क्या अकबर बाबर गधे पर रख कर लाए थे क्या ये भारत की भूमि? ये ऐसी बातें करते हैं यहाँ पर आकर, मदरसा ऐसी इन लोगों ने आज तक एक ढंग का मदरसा नहीं बनवाया, एक ढंग का यतीम खाना नहीं बनवाया, किसी गरीब के भले के लिए कुछ नहीं किया। ये हमें ज्ञान देने आ जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो, सतर्क रहो। यही लोग यहाँ पर आकर प्रोपोगेंडा फैलाएंगे और वहाँ मुर्शिदाबाद में जाकर पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे। समझ गए? ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत आवश्यक है।